Good morning, everybody. आवाज उधर से नहीं सुनाई पड़ रही। Shakespeare's play was probably written in collaboration with Middleton. वो कौन सा नाटक था शेक्सपियर का जिसने उसको संभवतः मिडल्टन के साथ मिलकर के लिखा था? तो वो ऑप्शन है पहले का सी। और दूसरा है द मोर ऑफ वेनिस इज सब टाइटल ऑफ शेक्सपियर्स प्ले ओथेलो। दूसरे का है ऑप्शन डी। तीसरा क्वेश्चन है हु गिव्स हेमलेट अ मिलिट्री फनरल। तो फोर्टिन ब्रास ने दिया था। तीसरे का ऑप्शन भी डी है। क्लॉडियस was brother of Hamlet's wife. Claudius was the brother of Hamlet's father. क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी। The Battle of Philippi actually took place in the year 42 BC. तो ऑप्शन है आपका डी, फिफ्थ का ऑप्शन डी। ये बैटल ऑफ फिलिप्पी जूलियस सीजर में जो आखिर में युद्ध होता है रिपब्लिकनिस्ट और जो सीजर के सपोर्टर थे क्लॉडियस, तो ऑक्टेवियस सीजर, एंटनी, इन दोनों के बीच में जो युद्ध होता है वो फिलिप्पी के मैदान में, तो वो 42 BC में हुआ था। फिफ्थ का क्वेश्चन है, उसका राइट ऑप्शन है डी, हु किल्ड देमसेल्फ एट द बैटल ऑफ फिलिप्पी। तो ब्रूटस और कैसियस, ये क्वेश्चन पहले भी जा चुका है। तो सिक्स्थ का ऑप्शन ए। और सेवेंथ है इन लियर हु अमंग द फॉलोइंग वाज हैंग्ड। तो आखिर में कार्डेलिया को फांसी पर लटकाया जाता है। सेवेंथ का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखें आप। रोमियो एंड जूलियट इज, ये किस तरह का प्ले है? ट्रेजी कॉमेडी है, रोमांस है या फिर कॉमेडी है? तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, रोमियो जूलियट इज अ ट्रेजेडी। एट्थ का ऑप्शन है बी। नाइन्थ, ट्वेल्थ नाइट बिलोंग्स टू विच पीरियड ऑफ शेक्सपियर। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। द सेकेंड पीरियड ऑफ शेक्सपियर्स लिटरेरी करियर इज एब्सोल्युटली द पीरियड ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉमेडीज ऑफ द वर्ल्ड। तो सेकेंड पीरियड, ट्वेल्थ नाइट जिसको हम गेयेस्ट कॉमेडी कहते हैं, ये सेकेंड पीरियड से बिलोंग करती है। तो नाइन्थ का कोई ऑप्शन है बी। टेंथ क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ ग्रेट ट्रेजेडीज, थर्ड पीरियड माना गया है जो 1601 से 1608 तक का है। तो 10वें का ऑप्शन है सी। कार्डेलिया इज कैरेक्टर इन किंग लियर, 11th का ऑप्शन सी। और बैटल ऑफ एक्टियम टुक प्लेस, ये एंटनी और क्लियोपेट्रा का है। एक्टियम की दोनों लड़ाइयों में एंटनी हारता है। और 12th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, 12th का डी। 13th है सेलिस एरिल टू मिरांडा was inspired by Shakespeare's which of play? तो टेम्पेस्ट, 13th का ऑप्शन डी। Who said
टेम्पेस्ट प्लान इज रेगुलर, ये डॉक्टर जॉनसन ने कहा है। 14th का ऑप्शन है सी। बेटा वो मैसेज डाल देना सबके कि नेटवर्क प्रॉब्लम है, और फुल लेंथ टेस्ट पेपर भी अभी अपलोड होगा। फिफ्टींथ है इन विच ईयर डिड पेरिक्लीज प्रोबेबली केम आउट, तो संभवतः पेरिक्लीज जो है 1609 में लिखा गया। 15th का बी। 16th है प्रिंस ऑफ टायर इज सब टाइटल ऑफ पेरिक्लीज, 16th का ए। 17th है गैमर कर्टसन्स निडल इज रिटन बाय जॉन स्टिल, ऑप्शन बी। 17th का ऑप्शन बी। और 18th है द सेकेंड पीरियड ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा वाज डोमिनेटेड बाय एलिजाबेथन पोएट्री, 18th का ऑप्शन सी। 19th फेरेक्स एंड पोरेक्स इज आल्सो नोन एज गोरगोटक, 19th का ऑप्शन सी। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और ये लास्ट क्वेश्चन है शेक्सपियर के ऊपर, आप इतना ही फोकस रखिएगा। बाकी कल से लैंग्वेज के ऊपर और गालिवर्दी के ऊपर टेस्ट पेपर आपके पास जाते रहेंगे। आज फुल लेंथ टेस्ट पेपर जो 125 क्वेश्चन का है आपके पास पहुंच जाएगा। 20th क्वेश्चन देखा जाए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिवर्सिटी विट्स, कौन इनमें से यूनिवर्सिटी विट्स से संबंधित नहीं है? तो मार्लो, लाज और लिली ये सब यूनिवर्सिटी विट्स के मेंबर हैं, लेकिन शेक्सपियर नहीं है। ये मार्लो, लिली, लाज ये प्री शेक्सपियर राइटर्स थे। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, शेक्सपियर डिड नॉट बिलोंग टू यूनिवर्सिटी विट्स, 20 का ऑप्शन बी। वन शेक्सपियर्स हीरोज आर, प्रश्न पूछा गया है शेक्सपियर्स हीरोज आर नॉट कॉमन मैन, नॉट कॉमन किंग, नॉट एनिमल्स, दे आर रॉयल किंग्स, 21 का ऑप्शन डी। प्रिंस आर्थर इज हीरो ऑफ स्पेंसर्स फेयरी क्वीन, ऑप्शन सी। 22 का ऑप्शन सी। प्रिंस आर्थर फेयरी क्वीन का हीरो है। हु इज कॉल्ड चाइल्ड ऑफ रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है, पहले भी गया हुआ है। और 23 का है ऑप्शन डी, स्पेंसर इज कॉल्ड द चाइल्ड ऑफ रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन, 23 का ऑप्शन डी। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एज ऑफ बोल्ड एडवेंचर, तो एलिजाबेथन एज को कहा गया है। Elizabethan age is known as the age of bold adventure, 24 का ऑप्शन बी। 25 who is represented as Lady Una in Fairy Queen, तो इनडायरेक्टली क्वीन एलिजाबेथ को स्पेंसर ने फेयरी क्वीन के रूप में प्रोजेक्ट किया है, 25 का ऑप्शन ए। फेयरी क्वीन इज एन एलेगरी, फेयरी क्वीन एलेगरी है, और 26 का ऑप्शन सी। 27 who wrote in praise of Spenser, no man was ever born with great genius or more knowledge to support it, स्पेंसर के बारे में ये कथन ड्राइडन का है, 27 का ए।
और 28 द टेम्पेस्ट इज रिटन इन फॉर्म ऑफ मास्क, पहले भी शायद कल ही ये क्वेश्चन था। 28 का ए। 29 प्रॉस्पेरो इज कैरेक्टर इन द टेम्पेस्ट, ये हीरो है, सेंट्रल या पीवट कैरेक्टर है टेम्पेस्ट का। ऑप्शन बी 29 का ऑप्शन बी। शेक्सपियर्स वर्किंग पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 4 पीरियड्स। जेलांग ने भी और डाउडेन ने भी जो है 4 पीरियड में बांटा है। तो 30 का ऑप्शन ए। शेक्सपियर्स लिटरेरी करियर इज डिवाइडेड इनटू 4 पीरियड्स। और टेमिंग ऑफ सीओ वाज रिटन इन पीरियड इन बिटवीन 1594 टू 1600। ऑप्शन बी करेक्ट है 31 का बी। ट्रायलस एंड क्रेसीड वाज रिटन बाई। फिर इसको चौसर ने भी लिखा है और शेक्सपियर ने भी लिखा है, तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। 32 अगर जो है पोएम की बात की जाए तो चौसर ने लिखा है और प्ले की बात की जाए तो जो है शेक्सपियर ने लिखा है, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। 32 का ए भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है। 33 whose ghost haunts Macbeth in play। तो बांको का जो घोस्ट है, भूत है, ये बांको की हत्या के बाद हमेशा मैकबेथ का पीछा करता रहता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है 33 का बी। सोलोमन्स हाउस अपीयर्स इन बेकन्स न्यू एटलांटिस। 34 का ऑप्शन ए। नेट में प्रश्न है ये, सोलोमन्स हाउस का जिक्र जो है बेकन ने अपने न्यू एटलांटिस में किया है, जिसको सेकंड यूटोपिया भी कहा गया है। शेक्सपियर्स कॉमेडी ऑफ एरर। इन शेक्सपियर्स कॉमेडी ऑफ एरर साइराकस एंड यूटियस आर नेम्स ऑफ प्लेसेस। 35 का ए। Which play of Shakespeare was included in wedding day celebration of Prince Elizabeth। तो ये टेम्पेस्ट तो है लेकिन क्वेश्चन गलत है। तो क्वेश्चन बी, वास्तव में एलिजाबेथ फर्स्ट जो है वो अनमैरिड थी, लेकिन वेडिंग डे सेलिब्रेशन एक वेडिंग डे सेलिब्रेशन के मौके पर टेम्पेस्ट को मंचित किया गया था। द विंटर्स टेल परदीता इज डॉटर ऑफ लियांथिस। ऑप्शन ए 37 का ऑप्शन है। परदीता गेट्स मैरीड टू। परदीता जो विंटर्स टेल की हीरोइन है, इसका विवाह किससे होता है? फ्लोरिजेल से। 38 का ऑप्शन डी। और 39 व्हाट इज द नेम ऑफ पेरिक्लिस वाइफ इन शेक्सपियर्स प्ले। तो थाइसा था, पेरिक्लिस की पत्नी का नाम थाइसा था। 39 का ऑप्शन बी। और विच पोएम वाज कंट्रीब्यूटेड बाय शेक्सपियर्स टू रॉबर्ट चेस्टर्स लव्स मर्डर। तो फिनिक्स एंड टर्टल। वास्तव में फिनिक्स एंड टर्टल पोएम के बारे में शेक्सपियर के स्कॉलर डाउट एक्सप्रेस करते हैं कि वेदर फिनिक्स एंड टर्टल वाज रिटन बाय एक्चुअली बाय शेक्सपियर और नॉट। स्टिल दिस इज ए कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। फिर भी
क्योंकि although the question is not related to matter of conjecture, but most of opinion falls on the phoenix and turtle was written by Shakespeare. तो लफ्स रॉबर्ट चेस्टर के लफ्स मार्टर which poem was contributed by Shakespeare to रॉबर्ट चेस्टर्स लव्स मार्टर? तो ऑप्शन ए, 40 का ऑप्शन ए। 41 है वीनस एंड एडोनिस इज ए वर्क बाय विलियम शेक्सपियर। 41 का सी। क्वेश्चन बहुत इजी है। शेक्सपियर ऑन द होल रोट 154 सनेट्स, तो ऑप्शन सी। और शेक्सपियर रोट 37 प्ले। 43 का ऑप्शन बी। शेक्सपियर्स पीरियड अर्ली ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंट वर्क इज इन बिटवीन फ्रॉम 1577 टू 1593। ऑप्शन बी करेक्ट है। 44 का ऑप्शन बी। The Rape of Lucrece is written by Shakespeare. Option B. 45. Option B. और 46 है रोमियो एंड जूलियट इज ट्रेजी कॉमेडी, कॉमेडी, रोमांस। इन तीनों में से कोई भी नहीं है, बल्कि ये ट्रेजेडी है। 46 का ऑप्शन बी। 47 Iago is villain of Othello। 47 का ऑप्शन सी। 48 which one of the following is considered as the first romantic tragedy of Shakespeare? तो रोमियो और जूलियट है। 48 का ए। 49 who among the following believed that poet was a creator like God? तो प्लेटो भी है, होरेस भी है और स्पेंसर भी है। ऑप्शन आपका हुआ डी। 49 का ऑप्शन बी। ये वास्तव में प्लेटो ने इसको पोएट को पोइता कहा है। पोइता का मतलब होता है क्रिएटर और पोइमा का मतलब होता है क्रिएशन। तो प्लेटो ने भी कहा है, होरेस ने भी कहा है, स्पेंसर ने, ऑल ऑफ दीज। और 50 का सिडनीस, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला इज सोनेट सीक्वेंस। और इसमें कुल 108 सोनेट है। 50 का सी। मोस्टली बहुत ज्यादा है। स्पेंसर्स एमेरोटी इज कलेक्शन ऑफ हाउ मेनी सनेट्स? तो 88। 51 का 88। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए। और हु वाज द वाइफ ऑफ स्पेंसर? एलिजाबेथ बोयल। सी। 52 का ऑप्शन सी। डेस्टिमोना इज कैरेक्टर इन ओथेलो, हीरोइन है ओथेलो की। ऑप्शन बी। 53 का ऑप्शन बी। गैमर कर्सर्स रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, जॉन स्टिल ने लिखा है। 54 का सी। बेटा ये पेपर भी जो है अपलोड कर देना उसके ऊपर। और 55 हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट यूनिवर्सिटी विट्स? फिर जो है वो क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये 55 का ऑप्शन बी।
56 है Fleance was son of Banco. 56 का C. 57 है Duncan was Macbeth's cousin. Duncan was Macbeth's cousin. तो ऑप्शन सी है 57 का ऑप्शन सी. 58 गोंजालो इज कैरेक्टर इन टेम्पेस्ट. ये मदद करता है प्रॉस्पेरो की. ऑप्शन बी 58 का ऑप्शन बी करेक्ट. 59 much has nevertheless been said of Shakespeare's philosophy. इसको लेगोइस ने कहा है. 59 का ए. Age cannot wither her nor custom stale her infinite variety. ये स्टेटमेंट एनोबार्बस का है क्लियोपेट्रा के बारे में. तो 60 का ऑप्शन सी. Alfred Tennyson died with a copy of Shakespeare's play Cymbeline. ऑप्शन ए. 61 का ऑप्शन ए. और 62 who is the husband of Hermione in Shakespeare's Winter's Tale? Leontes है. 62 का ए. Shakespeare's play Cymbeline. In Shakespeare's play Cymbeline, who speaks following lines? Hang there like fruit, my soul till tree die. ये पोस्टह्यूमस कहता है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 63 का भी. Green's Pendasto is the source of which of Shakespeare's play? तो Winter's Tale. 64 का सी. Coriolanus is written by Shakespeare. Option D. 65 option D. Mephistopheles is character in Dr. Faustus. मार्लो की रचना है डॉक्टर फास्टस. 66 का सी. If music be the food of love, play it on. ओपनिंग लाइन है 12th नाइट की. 67 का सी. और 68 है वायला इज कैरेक्टर इन 12th नाइट सी. Who asks for a pound of flesh? मर्चेंट ऑफ वेनिस में शाइलाक एंटोनियो से मांगता है. 69 का ए. और द कोनी कैचिंग ट्रैक्ट्स इज series of realistic tale written by William Golding. 70 का डी. How many scholars contributed their time and ideas in creating the authorized version of Bible? बाइबल का authorized version जो 1611 में आया था. इन चारों ऑप्शन में से एक भी करेक्ट नहीं है. 39 स्कॉलर्स थे. तो 71 का ऑप्शन 39 स्कॉलर्स. Forbidden Planet is science fiction film
विच वॉज इंस्पायर्ड बाई शेक्सपियर्स प्ले टेम्पेस्ट। नेट में क्वेश्चन है ये, 72 का ऑप्शन ए। और 73 है, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर द लाइन फर्स्ट थिंग लेट अस डू लेट अस किल ऑल द लायर, LAWYER है, तो हेनरी सिक्स्थ पार्ट सेकंड का है, 73 का डी। द नेम ऑफ एंटनीज वाइफ इज फुलविया, 74 का सी। वन में स्माइल एंड बी ए विलेन, ये लाइन है ओथेलो में, 75 का बी। Who wrote in context of Renaissance, while Italy was afire with new sunrise, it was still for England merely a streak of light upon the horizon. कॉम्पटन रिकेट ने कहा है ये, 76 का सी। Who was killed in the battle of Zutphen? फिलिप सिडनी, 32 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन है 77 का ऑप्शन ए। Who called poets caterpillars of Commonwealth regime? स्टीफन गोशन ने कहा है ये, 78 का ऑप्शन सी। $79 Titania is character in A Midsummer Night's Dream, 79 का ए। और 80 है द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना इस कॉमेडी, 80 का सी। और when in which year Shakespeare was born? 64, ऑप्शन ए, 81 का ए। Shakespeare was born in which town or city? Stratford upon Avon, 82 का बी। Which 5 play are known as Shakespeare's greatest tragedy? तो हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, ये 5 जो हैं ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी हैं शेक्सपियर की, तो 83 का ऑप्शन ए। और 84 है इन विच ईयर शेक्सपियर डायड, तो जानते हैं 1616 में, 84 का, 84 का ऑप्शन बी। Macbeth is Shakespeare's shortest play, 85 का बी। ये इसमें एक कंफ्यूजन थोड़ा सा देखिएगा, द कॉमेडी ऑफ एरर को भी शॉर्टेस्ट माना गया है। अब ये कल मैं क्लियर करूंगा कि दोनों मैकबेथ में या कॉमेडी ऑफ एरर में कुल कितनी लाइन है, तो आप ये कंपेयर कर लीजिएगा, जिसमें जितनी लाइनें कम होंगी वही शॉर्टेस्ट माना जाएगा। और 87 एलिजाबेथन एक प्रोड्यूस्ड फेमस लिटरेरी पर्सनैलिटी, The age was also known after him, तो एज ऑफ शेक्सपियर, 86 का ऑप्शन ए। $87 which of following is romantic tragedy of Shakespeare? तो
ये 12th नाइट है जिसको गेस्ट कमेटी भी कहा गया है। 87 का ऑप्शन है ए। विच ऑफ दीज इज द डार्क कमेडी? मेजर फॉर मेजर को डार्क कमेडी माना गया है। 88 का ए। द ट्रेजिक कॉमेडी अमंग दीज इज सिम्बेलिक। 89 का सी। और 90 क्वेश्चन है फीब एंड सिल्वियस इन एज यू लाइक इट रिप्रेजेंट पास्टोरल लव। तो 90 का ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन समाप्त हुआ डियर, और मैं कुछ बोर्ड पर लिख दे रहा हूं, आप उसको जो है आवाज you will get full length test paper containing 125 questions और दूसरा है नोट्स एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। नोट्स एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑन गालिवर्दी। सॉरी लाइव नहीं जुड़ पाया, नेटवर्क जो है काफी वीक था। क्वेश्चन पेपर अभी भेजते हैं।